हाय एवरीवन। तो हम इस वीडियो में दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मोलरता और मोललता, मोलैरिटी और मोलैलिटी। देखिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान कर चलिए यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और बोर्ड में जो गत वर्ष में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मोलरता को समझते हैं, क्या होती है मोलरता। देखिए, मोलरता क्या है? मोलरता क्या है? विलियन के संगठन को निरूपित करने के लिए इकाई है। ये क्या है? विलियन के संगठन को, देखिए विलियन के संगठन को निरूपित करने की एक इकाई है। देखिए, आगे जो टॉपिक होगा मोलल था, वो भी एक संगठन को, विलियन के संगठन को निरूपित करने की इकाई होगी। इसी प्रकार से और भी है, होती है, ठीक है, उसमें नॉर्मलता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम दो चीज पढ़ेंगे, मोलरता और मोललता। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा क्या कहती है। किसी निश्चित ताप पर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलियन में घुलित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को उस ताप पर विलियन की मोलरता कहा जाता है, विलियन की मोलरिटी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मोलरता है इसकी परिभाषा में बात छिपी है, ये ताप पर निर्भर करती है। ये ताप पर निर्भर करता है। अगर आप विलियन का तापमान बदलोगे तो मोलरता भी बदल जाएगी। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी आता है कि निम्न में से कौन सी राशि ताप पर निर्भर करती है या ताप बदलने पर बदल जाएगी। आंसर होता है मोलरता, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा से इसका फॉर्मूला बनाएंगे, चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, इसको हम कैपिटल एम से निरूपित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मोलरता क्या लिखे हैं, मोलरता विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए, काफी बार ये होता है स्टूडेंट्स को मोल नहीं पता होते, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में आएगा, लीटर में आएगा, ठीक है। मोलरता वास्तव में एक विलियन के सांद्रण को जो रिप्रेजेंट करते हैं, मोल प्रति लीटर से पढ़ते हैं, इसको हम किससे पढ़ते हैं? मोलरता वास्तव में एक विलियन के सांद्रण को मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ऊपर क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए, मोलों को हम एन से दिखाते हैं, तो विलियन का आयतन कैसे दिखाएंगे हम? वी से दिखाएंगे, कैपिटल वी से। देखिए, हम यहाँ पर एक तरीका रखेंगे। देखो, दो चीज है हमारे पास, विलेय और विलायक। दो चीज हमारे पास, विलेय और विलायक। जब इन दो चीजों को मिलाया, जैसे नमक को हमने पानी में मिला दिया, तो नमक क्या हुआ यहाँ पर? विलेय, तो पानी क्या हुआ? विलायक। तो हम जो विलेय यानी नमक की भार, अणुभार रखेंगे, वो स्मॉल में रखेंगे। वो क्या रखेंगे? स्मॉल में रखेंगे। और जो विलायक का रखेंगे वो कैपिटल में रखेंगे। इसका वी भी कैपिटल में रखेंगे, डब्ल्यू भी इसका कैपिटल में रखेंगे, ठीक है। तो एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। विलियन का आयतन किसमें? लीटर में, कैपिटल वी। देखिए, जब हम मोलों की संख्या निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? उसका भार बटे अणुभार, उसका भार बटे अणुभार, डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू अपॉन एम, एम क्या है? पदार्थ का भार, एम क्या है? पदार्थ का अणुभार, ठीक है। मोलरता आगे बढ़ाते हैं। तो एन बटे वी था, एन की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है? डब्ल्यू अपॉन एम है। तो मोलरता बराबर रखेंगे, मोलरता बराबर डब्ल्यू अपॉन एम बटे वी लीटर में। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम गुणा वी लीटर में। ध्यान दो, जब हम लीटर को एमएल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? डब्ल्यू अपॉन एम, वी को हम भाग कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो मतलब मोलरता बराबर हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा डब्ल्यू के साथ, तो डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम। एम क्या है? अणुभार किसका?
विलेय का गुणा V इकाई में ml में, ये मोलरता का फॉर्मूला आपके पास आ गया। ये आपके पास मोलरता का फॉर्मूला है। अब इसमें और चीज देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सवाल करने से पहले मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा। हमारे पास क्या था? मोलरता किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है, विलयन की मोलरता कहा जाता है। हमने क्या किया, इससे फॉर्मूला बनाया। मेरे पास है मोलरता बराबर W गुणा 1000 बटे M और V। देखिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल w, यहाँ पर क्या है, स्मॉल w। ये क्या आपका विलेय का भार है, या क्या आपका विलेय का भार। और स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार। ये जो हम सवाल कराएंगे वहाँ बातें क्लियर होंगी। और V क्या है, विलियन का आयतन। ये V क्या है आपका, विलियन का आयतन। ठीक है, इसके बाद हम सवाल देखेंगे। देखिए हमने सवाल लिख दिया है, और ये सवाल 2025 में आया था। और ये क्या कहता है, 28 ग्राम KOH ब्रैकेट में 56 दिया गया है इसका अणुभार। अगर नहीं भी देता तो हम निकाल लेते, मैं आपको सिखाऊंगा निकालना अणुभार भी। 28 ग्राम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 500 ml विलियन में घुला है। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको सवाल में देखना है। देखिए जो सवाल में दिया गया है उसको डेटा को लिख लीजिए आप। ठीक है, सवाल में क्या करिएगा, 28 ग्राम KOH विलेय है ना, तो विलेय आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन देखिए आप, विलेय स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कितना है 28 ग्राम में, हमें पता लग गया। ठीक है, अभी अणुभार दिया गया है, अणुभार दिया गया है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 56 दिया गया। देखिए अगर ना भी देता तो मैं इसको निकाल लेता। कैसे निकालता, देखिए के का क्या होता है, पोटेशियम में क्या होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 होता है। अब आप इन सबको अगर जोड़ोगे, 6 1 7 7 और 9 16 हो जाते हैं। हासिल का 1 3 3 और 1 4 और 1 5, 56 आ जाएगा। ठीक है, m बराबर 56 हो गया, उसने दिया था। और v बराबर क्या हो जाएगा, 500 ml सवाल में उसने दिया है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी, वो हमसे क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमने अभी पता लगाया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मोलरता बराबर W गुणा 1000 बटे MV। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे W की, कितनी है 28। बहुत सिंपल सवाल है ये तो। 1000 बटे M की वैल्यू क्या है 56, V की वैल्यू क्या है 50। देखिए ये V की वैल्यू, अगर आप ऊपर 1000 लिख रहे हो तो V की वैल्यू आपकी ml में ही होनी चाहिए। देखिए सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। 500 दूनी 1000, 28 दूनी 56 आ जाएगा, 56 नीचे ही है, 56 56 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो जो मोलरता होगी विलियन की वो 1 होगी। देखिए कई सारे सेट छपते हैं, 2025 में भी ये किसी न किसी एक सेट में आया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं मोलरता पर, वहां भी ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए मोलरता की ओर बढ़ते हैं, और मोलरता की परिभाषा पढ़ेंगे क्या है। ये कहता है विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, फिर वही आया, घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। देखिए मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि अगर आप वे देखो वहां पर क्या था, वॉल्यूम था। मोलरता में क्या था, वॉल्यूम था, आयतन था। अगर आप विलयन का तापमान बढ़ाओगे तो उसके आयतन में चेंज होगा, आयतन बढ़ेगा उसका। तो वहां पे तो मोलरता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प का भार भी वही होगा जो उसके लिक्विड का था, जो उसका भार था द्रव में था वही होगा। तो मोलरता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा से हम इसके फॉर्मूले को तैयार करेंगे। ये कहता है विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलेय के
मोलों की संख्या, ध्यान दीजिए, मोललता। विलेय के मोलों की संख्या। बटे में क्या होगा? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान किस में होगा? 1 किलोग्राम में होगा। द्रव्यमान किस में? किलोग्राम में। हमें पता है मोल क्या होते हैं? N बराबर W/M होते हैं। ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? N/W रखेंगे हम। विलायक का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो हमने कैपिटल ले लिया, किसमें? किलोग्राम में। N का मान रखेंगे, क्या आएगा? W/M नीचे लिख लूंगा मैं, जैसे पहले लिखा था। W साथ में लिख लूंगा, 1 किलोग्राम में आ जाएगा। देखिए अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो मैं उसके अनुसार लिखूंगा इसको, W/M। W को अगर मुझे ग्राम में करना, मैं इसको 1000 से भाग करूंगा। ठीक है, 1000 ऊपर ले जाऊंगा। W गुना 1000 बटे M और W। देखिए बड़ा छोटा देख लीजिएगा आप। तो मेरे पास मोललता का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा? W गुना 1000 बटे MW, ग्राम में आएगा। देखिए यहाँ पर फिर वो बात, W क्या है यहाँ पे? स्मॉल W। ये आपका विलेय का भार। विलेय का भार। M क्या है? विलेय का अणुभार। और कैपिटल W क्या है? ध्यान दो, यहाँ पर विलायक, विलियन नहीं आएगा, क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का भार। ठीक है, इसके ऊपर सवाल देखते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिए, सवाल क्या है हमारे पास? देखिए ये भी 2025 की सेट में आया हुआ है। यहाँ पर सेट का मैं नाम भी लिखूंगा, 347 JZ। 2025 में आया हुआ है, इसका सेट का नाम है 347 JZ। ये कहता है 5 ग्राम, सवाल क्या कहता है? 5 ग्राम। देखिए 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही बात है, सवाल पढ़ते ही आप डेटा लिखना स्टार्ट कर दिए। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है। देखिए एथेनोइक अम्ल पहले क्या है आपको बता दूं मैं, ये आंसर देखिएगा। देखिए एथेनोइक अम्ल है CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसका कंपोनेंट है? किसमें होता है? ये सिरके में होता है। ठीक है, तो 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, हमारे पास जो W है वो क्या हो जाएगा? 5 ग्राम। अब देखिए एथेनोइक अम्ल का हमें अणुभार नहीं दिया गया, मैं फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, W क्या हो जाएगा मेरे पास? स्मॉल W लिखा है मैंने, विलेय का भार 5 ग्राम। कैपिटल W क्या हो जाएगा? विलायक का भार 150 ग्राम। ठीक है, विलयन की मोललता पूछी जा रही है, ध्यान दो। मेरे पास M कैसे निकलेगा? ध्यान दो, कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का होता है 16, ध्यान दो। 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो 4 एकम 4, 2 ऑक्सीजन है तो 2 16 दूनी 32। आप इन सबको ऐड करोगे 60 आ जाएगा। M का मान क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है मोललता का? W गुणा 1000 बटे MW। वही लिखेंगे हम यहाँ पर, मोललता बराबर लिखेंगे W की वैल्यू क्या? 5 ग्राम गुना 1000 बटे M की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? 60। W की वैल्यू क्या है हमारे पास? 150। कुछ नहीं, अब तो आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या होगा? देखो 0 2 से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 50 हो जाएगा, 5 गुना 10 में करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 15 6 का 90, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 बटे 9 आ जाएगा।
ध्यान दो, जब भी आप 9 से 5 को डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका 0.5, 0.5 ये आपका आंसर है। देखिए हमारे पास मोलरता हुआ और उन दोनों के ऊपर एक एक सवाल हुआ। हम इस वीडियो के बाद राउल्ट के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन में वही न्यूमेरिकल करेंगे हम जो बोर्ड में आए हुए हैं।